गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइस, आज चेक करेंगे लेट नाइट आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी क्या एनर्जी है। मैरिज को लेकर सोच रहा बंदा, द हेरोफेंट, एट ऑफ वैंड, इतने नहीं लेने, वन बाय वन। अरे इतने नहीं चाहिए, वन कर। फीलिंग लॉस, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, एम्प्रेस। बॉटम में स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा परेशान है। फुल मून पर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, ठीक है। आपका पार्टनर किसी स्टक सिचुएशन में फंसा है, हैवी कर्मा भुगत रहा है। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में रहता है। आपका पार्टनर यहाँ पर, इसको लग रहा है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन आ गया है, इस चीज़ का ये स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है। या तो ये किसी थर्ड पर्सन को लेकर आया पास्ट में, बीच में किसी की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ, स्टक हो गया, कर्मा भुगत रहा। आपका पार्टनर या तो बीमार हो सकता, या जेल में हो सकता, या इसके चोट लगी है, सोर्स लटक रहे हैं इसके ऊपर। ये सबसे पहले तो ये रिग्रेट की एनर्जी में है कि जो भी इसने आपके ऊपर किसी को चूज किया, उस चीज़ के लिए ये माफ़ी मांग रहा है डिवाइन से कि मैं थर्ड पार्टी को लेकर आया। हाँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने गलती की है, मैंने अपने पार्टनर को चीट किया, धोखा दिया, मुझे माफ़ कर दो। ये माफ़ी मांग रहा है डिवाइन से, ठीक है। आप दोनों किसी डिवाइन जर्नी का हिस्सा हो सकते हो, ठीक है। मैरिज करना चाहते थे, या आप लोग मैरिड कपल हो सकते हो। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, या आपकी कहीं मैरिज फिक्स हो गई है, ये आपसे बात करना चाहता है। बहुत ही फीलिंग लॉस में है कि इसको लग रहा है आप चले गए उसकी ज़िंदगी से, बहुत बड़ा नुकसान हो गया शायद में भी, ठीक है। ये बहुत फीलिंग लॉस में है। और टेन ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि यहाँ पर इसकी फैमिली भी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर रोल प्ले कर रही फैमिली इसकी हो सकती है, या तो या तो इसी वजह से ये फीलिंग लॉस में है। और एम्प्रेस को पा नहीं पाया, इसलिए हो सकता है इसकी फैमिली को आप पसंद नहीं हो, आप पावर में हो, या इसको लग रहा है आप मैरिज करने वाले हो, या आपकी मैरिज होने वाली है, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। क्लैरिफाई द डेविल, sorry, clarify the hierophant. Death. देखिए, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। इसकी मैरिज हुई थी किसी के साथ, चाहे या तो एंगेजमेंट हुई थी या मैरिज हुई थी। इसने मैरिज की है 5 मंथ पहले, ठीक है। 5 नंबर स्ट्रॉन्गली आ रहा। 5 मंथ पहले इसने किसी से शादी की है, किसी के साथ इसने मैरिज की, और कम्युनिकेशन में था ये पर्सन आपके साथ भी, ठीक है। आपको बताया नहीं इसने कि मैं मैरिड हूँ। यहाँ पर आपसे भी कम्युनिकेशन रखी, उस टाइम ये आपसे कम्युनिकेशन में था, ठीक है। और मुझे लगता है यहाँ पर चीज़ें एंड हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं देख लेती हूँ। क्लैरिफाई हेरोफेंट, क्लैरिफाई हेरोफेंट। रुक जाइए, मैं दूसरा ही डेक ले लेती हूँ। क्लैरिफाई हेरोफेंट, मैरिज, ओके। क्लैरिफाई 7 ऑफ 8 ऑफ एंड। पेज ऑफ बैंड की एनर्जी आई है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, डेथ। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ओके।
clarify 10 of cups, justice. Okay, clarify empress. Oh my god, page of swords. Clarify the hierophant, 6 of cups. Clarify page of pant, king of cups. Oh my god, clarify the death, 6 of swords. क्लैरिफाई जस्टिस क्यों आया यहाँ पर? फिर से लूंगी इसी, फिर से मैं क्लैरिफाई करूँगी। क्लैरिफाई जस्टिस, थ्री ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स, मैं लेना नहीं चाहती हूँ ऐसे घसे पीटे कार्ड, फिर आ जा रहे हैं। आर्कएंजल माइकल दीजिए क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्स, हर मिटाया यहाँ पर, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटाकल। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे मैरिज करना चाहते थे आप लोग पास्ट में ही, या तो आपकी मैरिज हो गई थी या आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे, इस आप दोनों ने सीक्रेट मैरिज कर ली है। यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो नजर आ रहा। ये पर्सन, अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन आपको अपनी वाइफ के तौर पर मानता है और आप इसको अपना हस्बैंड मानते हो, ठीक है। आप दोनों बात करते थे तो ये बंदे के साथ आपकी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है, लेकिन इसने सडनली यहाँ पर गार्ड अप कर लिया खुद को। ये आपसे प्यार बहुत करता है, क्योंकि इसने गार्ड अप इसलिए किया, इसको डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, इसलिए इस बंदे ने यहाँ पर कम्युनिकेशन, 8 ऑफ बैंड और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आकर गार्ड अप कर लिया खुद को। इसको लगा कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, ये फीलिंग लॉस में है, इसको गम है कि इसने ऐसा किया, ठीक है। और यहाँ पर पहले आप फीलिंग लॉस में रहे हो, आपने जब फीलिंग लॉस में रहे हो आपने खुद को संभाला, आपने आपके लिए इस बंदे ने नया एक सोर्स खड़े कर दिए, दूरियां बना लिया आपसे, आपने डेथ कर दिया इस रिलेशनशिप को, ठीक है। आपने खुद को संभाला, ठीक है। 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई, 10 ऑफ कप को मैंने क्लैरिफाई किया। आप अपनी फैमिली में खुश हुए, आप अपनी फैमिली में वापस लौटे। आपको लग रहा था कि ये बंदा अपनी फैमिली की वजह से आपको चीट कर रहा था, पास्ट में भी इसने अपनी फैमिली की वजह से आपको चीट किया था, फैमिली को महत्व दिया, आपको नहीं दिया, ठीक है। पास्ट में भी आपको जस्टिस चाहिए था, आपको पता, आपको लग रहा था कि इसके पास मेरे लिए जस्टिस नहीं है, इसने पास्ट में भी आपका दिल तोड़ा। थर्ड पार्टी का रोल प्ले यहाँ पर इसकी फैमिली कर रही है और ये बंदे ने आपको जस्टिस नहीं दिया, आप इसके जबकि लवर थे, ये आपसे प्यार करता था, ठीक है। ओके, सो द एम्प्रेस का कार्ड आया साथ में। ये बंदा एम्प्रेस को स्टॉक करता है ये पर्सन, ठीक है। सीक्रेटली ये बंदा ना आप पर अब नजर रख रहा है, ठीक है। और क्या चाहता है, ये चाहता है कि आपकी लाइफ में इसको लग रहा है कोई और आ गया है, आपने किसी को चूज कर लिया, कोई थर्ड पर्सन आ गया, ठीक है। सो आप उसके साथ मैरिज करने जा रहे हो, फैमिली बनाने जा रहे हो। ये बंदा बहुत उदास है, बहुत अकेला है, ठीक है। सो यहाँ पर या तो इसकी फैमिली ने यहाँ पर इसकी कहीं इंगेजमेंट कर दी है, ठीक है, कोई फ्रेंड सर्कल में कहीं इसकी इंगेजमेंट हो रही है, लेकिन ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, आपसे प्यार करता, ये बंदा आपके लिए हार्मिट मोड पे है, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये आपको लग रहा था कि ये बंदा यहाँ पर मैरिज कर रहा, किसी और के साथ जा रहा है, तो आप बहुत उदास रहे हो पास्ट में। यस, ये आपकी एनर्जी, आप उदास रहे हो, लेकिन अब इसको क्या लग रहा है आपकी बता देते हैं, ठीक है। इसको अब लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए आप मैरिज करने जा रहे हो, ये भी स्ट्रेस में है। सो यहाँ पर ये बंदा आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है जी। सो यहाँ पर चाहे बंदी चाहे बंदा मैरिज करना चाहता, बहुत ज़्यादा मिस करता आपको, बहुत ज़्यादा ये खुद को आपके साथ मैरिड मानता है, ठीक है, जब मानती है। भले ही इसने आपके साथ खुद को गार्ड अप कर लिया, लेकिन दिल में रोमांटिक फीलिंग बहुत है, प्यार बहुत करता, आपसे बात करना चाहता, ओवरफ्लो हो रहे इमोशन, इसके जज्बात फीलिंग
अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। डेथ का कार्ड है साथ में, क्योंकि फीलिंग लॉस में है, गम बहुत बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। डेथ हुआ आपके साथ रिलेशनशिप, ठीक है। सडनली यहाँ पर डेथ हो गया आप दोनों के बीच, सब कुछ चीज़ें खत्म हो गई, ये फीलिंग लॉस में है, ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर रिवर्थ करना चाहता है आपके साथ, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, सो ये जो पर्सन है यहाँ पर फैमिली इसके बीच में आ रही है, आप दोनों के बीच जहाँ पर फैमिली है। सो हो सकता है यहाँ पर फैमिली की वजह से पास्ट में भी इसने आपका दिल तोड़ा था, लेकिन अब ये पर्सन का खुद का दिल टूटा पड़ा है, क्योंकि इसको लग रहा है आप कहीं पर फैमिली बना रहे हो, मैरिज करने जा रहे हो, दिल टूटा पड़ा है, बंदा जस्टिस चाहता है आपको देना। और लवर का कार्ड आ रहा है साथ में, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, ठीक है। कंटिन्यू आपको स्टॉक किए जा रहा है लगातार, ठीक है। और जानना चाहता है आपने किसको चूज किया है मैरिज के लिए, कहीं आपने मैरिज तो नहीं कर ली सीक्रेटली। सो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरमिट मोड पे है, एम्प्रेस अपनी पावर में है पूरी, ठीक है। आप एक्शन लेने के मूड में हो, और ये बंदा यहाँ पर आपको खो नहीं सकता। एक सिनारियो ये भी है, इस बंदे ने आपके ऊपर किसी से मैरिज की थी और किसी और को रोमांटिक फीलिंग दी थी, किसी और के लिए, ठीक है, रखी थी रोमांटिक फीलिंग, और आपसे गार्डअप कर लिया था किसी और को। इसने थर्ड पार्टी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में था, आपसे इसने गार्डअप किया था खुद को, और आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, ठीक है। और ये क्योंकि ये थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशन कर रहा था, मुझे लगता है ये मैरिड था किसी के साथ, या तो इसने मैरिज कर ली थी, ड्रीम आपको दिखाए मैरिज के, लेकिन मैरिज किसी और से कर ली, ठीक है। ऐसा कुछ सिनारियो इसका रहा है। और उसके बाद इसने आपसे दूरियां बना ली, क्योंकि रोमांटिक एनर्जी किसी और के लिए थी। सो ये उसके साथ कम्युनिकेशन में था, आपसे बात नहीं करता था, आपने जब पूछा होगा तो इसने यहाँ पर आपके लिए सोर्स खड़े कर दिए, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा, तो आपने यहाँ पर डेथ कर दिया, रिलेशनशिप एंड कर दिया। जैसे ही आपने डेथ किया, एंड किया, तो यहाँ पर जिस थर्ड पार्टी के साथ इसका रिलेशनशिप था, देखिए गौर से, वो थर्ड पर्सन भी इसकी ज़िंदगी से चला गया, डेथ हो गया, रिलेशनशिप उसके साथ, चीज़ें एंड हो गई। चाहे यहाँ पर ये मैरिड था, चाहे इसकी इंगेजमेंट हो रही थी, चाहे इसकी मैरिज होने वाली थी, ये सिनारियो था थर्ड पार्टी के साथ, चीज़ें लेकिन एंड होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। सो यस, इसने किसी के साथ मैरिज की हुई थी, वहाँ पर चीज़ें एंड हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। जहाँ इसने किसी के साथ ड्रीम देखा, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है यहाँ पर। जिस तरह इसने आपका दिल तोड़ा था, उस तरह किसी लवर ने इसके साथ भी प्यार पाकर किसी ने इसका दिल तोड़ दिया है, और ये बंदे को लगता है अब जस्टिस हो गया है, जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ किया उस तरह मेरे साथ हो गया है, ठीक है जी। सो मैं इसी सिनारियो को लेके चलूँगी। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी को ये भी स्टॉक कर रहा है, ये पर्सन यहाँ पर, जो थर्ड पर्सन है यहाँ पर, वो आगे बढ़ गया किसी और फ्रेंड सर्कल के साथ, फ्रेंड के साथ आगे बढ़ गया। उसके फ्रेंड, उसे तो उनके फ्रेंड्स की लंबी लिस्ट हो, ठीक है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी किसी के साथ या तो मैरिज कर लिया है, जब मैरिज उसकी फिक्स हो गई है, ठीक है। ये बंदा उदास है, ठीक है। सो दूसरा, अगर आपको ये एनर्जी आपकी है, तो इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। सो आप मैरिज करने जा रहे हो, ये बंदे ने जिस तरह आपको उदास किया था, आज आपके लिए खुद उदास है, ठीक है। इसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, अब इसको समझ आ गया, आप पावर में हो, आप पर ट्रस्ट आ गया ये पर्सन को। ये बंदा कहीं ना कहीं आपको लेकर स्टक रहा है पास्ट में, ठीक है। और हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रहा है, डिसीजन नहीं ले पाया सही से, ठीक है। डिसीजन मेकिंग करते वक्त ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन में आ जाता है, स्टक रहा। अपनी स्टकनेस की वजह से इसने एंड कर दिया रिलेशनशिप, कंफ्यूजन की वजह से रिलेशनशिप एंड हो गया, इसको पता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा इसलिए करता था ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर ये स्टक था, किसी के साथ ट्रैप्ड सिचुएशन में था, किसी के साथ फंसा हुआ था, किसी के साथ एंगेज था, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में था, और इसीलिए आपको इसने हैंग्ड मैन की सिचुएशन में छोड़ा हुआ था, और आपने एंड कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ों को एंड कर देता था, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांगली कोई थी यहाँ पर, इसके साथ ये बहुत ज़्यादा व्यस्त था, सेलिब्रेशन कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, ठीक है जी। सो 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 मंथ जो होते हैं यहाँ पर, 5 मंथ पहले आप दोनों के बीच कुछ हुआ हो सकता है सिनारियो, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अभी भी आपको स्टॉक कर रहा है, और थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपका पीछा कर रहा था ये पर्सन यहाँ पर, और थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपसे वार्तालाप कर रहा था, जबकि थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन कर रहा था, आपसे सिर्फ और सिर्फ मनी लेता था। और ये दोनों कपल है यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर बहुत फ़ायदा उठाया, आपका पैसा लिया, मनी लिया, मज़े किए, सेलिब्रेशन किए, ठीक है। ओके, मैरिज के नाम पर इन्होंने आपको चीट किया है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जानते थे आपस में मैरिड थे, या मैरिज इनकी होने वाली थी, ये दोनों जानते थे कि आपके पास पैसा है, मनी है,
सो ये यहाँ पर आपको चीट करते रहे हैं, ये दोनों कपल थे यहाँ पर, आपको चीट करते रहे हैं, जहाँ लिव इन में रहते थे दोनों यहाँ पर, आपको चीट करते रहे हैं, आपसे पैसा लेते रहे हैं, ठीक है। आप सिंगल थे, आप मैरिज के, फैमिली के, प्यार के ड्रीम देखती रही हैं, ठीक है, लेकिन आपका पार्टनर किसी और के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहा है, ठीक है। सो आज काफ़ी कश्मकश में है, आपका पर्सन बहुत कंफ्यूजन में है। जिस थर्ड पार्टी के लिए इसने आपको छोड़ा, उस थर्ड पार्टी ने आगे को कोई पैसे वाला पर्सन चूज करके अपनी न्यू बिगनिंग कर ली, उसने भी इसको बाय बाय टाटा बोल दिया। और यहाँ पर ये जो बंदा है यहाँ पर, ठीक है, सो 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, ये पर्सन यहाँ पर बहुत स्टक एनर्जी में है और आप भी इसकी कैच से निकल गई हैं। आप भी यहाँ पर अब ये आप पर फिदा है, स्ट्रेस ले रहा आपका, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको फुली इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। सबसे बड़ी बात इनके लिए दुख भरी ये है कि इन्होंने थर्ड पार्टी का साथ पाकर आपको इग्नोर किया था, ठीक है। अब आपके पास किस मुंह से आए ये बंदा, किस मुंह से आए, इसको पूरी होप थी कि ये थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ जाएगा, थर्ड पार्टी के साथ ये आगे बढ़ जाएगा, इसको ये पूरा ड्रीम था, बस ये एक्शन ही लेने वाला था। लेकिन थर्ड पार्टी किसी पैसे वाले पर्सन के साथ आगे बढ़ गई, इसको उसी तरह इग्नोर कर गई जिस तरह इसने आपको इग्नोर किया। उसने भी कोई एक कहते ना पैसे वाली पार्टी ढूंढकर इसको लात मार दी। अब ये बंदा अकेला है, सिंगल है, आपको मिस कर रहा, और यहाँ पर आप भी इसके पास नहीं हो, ये आपका पीछा कर रहा है, और मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्ट पर्सन आ चुका है, कोई दूसरा पर्सन आ गया, आप उसके साथ जाते हो, आपकी इंगेजमेंट होगी, जब मैरिज होने वाली है। सो ये पर्सन बहुत परेशान है कि मेरा पार्टनर भी नहीं ले रहा और आप भी चले गए हो, ठीक है, आप भी किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हो, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर ये सोच कर आया था कि आप अकेले हो, ये आपको कभी अकेला छोड़ कर गया था, गम में छोड़ कर गया था, उस टाइम आपने इसका बहुत पीछा किया, आपने बहुत लंबा टाइम इनका इंतज़ार किया, लेकिन जब ये आपकी दुनिया में आया ही नहीं, जब आपको पता चल गया कि ये बंदे की दुनिया में कोई और आ गया है, तब आपने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया और आपने अपनी नई दुनिया कहीं बसाने की कोशिश की यहाँ पर, ठीक है। विद द नाइट ऑफ बैंड आपने एक्शन लिया, आपने आपके पास ऑप्शन बहुत थी, आपने एक अच्छी ऑप्शन को चूज करके अपनी जिंदगी को बैलेंस करने की कोशिश की, और आज आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी बहुत केयर करता है, बहुत आपसे प्यार करता है, और आपने अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ ही छोड़कर आप आगे बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि आप एम्प्रेस थी, आप झुकना पसंद नहीं करती हो, मिन्नतें करना पसंद नहीं करती, आपके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन थी, तो यहाँ पर आपने इसके लिए झुकना पसंद नहीं किया। आपका पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा, किस चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग कर रहा, कि इसने एक लस्ट के कारण, एक फिजिकल अट्रैक्शन के कारण थर्ड पार्टी को यूज़ किया, थर्ड पार्टी को बनाया, मुलाकात की, थर्ड पार्टी को ही मनाता रहा लाइफ टाइम, ठीक है, एक कार्मिक पार्टनर को ही ये डेट करता रहा, और आपके साथ इसने फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए, ठीक है, और आपको छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ का इसको स्ट्रेस हो रहा है, सबसे बड़ा स्ट्रेस इसको हो रहा है, इसने उस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रखी, बहुत प्यार दिया उसको, जो कि यहाँ पर इसकी बैक में ऑप्शन के चक्कर में पड़ी हुई थी, जो एक अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहती थी और आगे बढ़ जाना चाहती थी। थर्ड पार्टी यहाँ पर इसको एंड पर पता चला, थर्ड पार्टी फ्लर्टी नेचर की थी, थर्ड पार्टी बैकअप रखती थी, थर्ड पार्टी अपने एक्स के पास गई और उसके साथ या तो थर्ड पार्टी को किसी एक्स ने प्रपोजल दिया, या कोई न्यू पर्सन ने प्रपोजल दिया, यंग था, पैसे वाला था, तो थर्ड पार्टी ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर सारी चीज़ें खराब हुई हैं। थर्ड पार्टी के अंदर, इसके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर लस्ट थी, और थर्ड पार्टी के अंदर पैसे की का लालच था, ठीक है। ये आपको दोनों ने कष्ट दिया, बहुत पेन दी, मून की एनर्जी है, आप स्ट्रेस में रहे हो, आपको रिजेक्ट किया इसने, और उसी तरह इसको थर्ड पार्टी ने भी रिजेक्ट कर दिया। इन दोनों ने कपल थे ये दोनों, इन्होंने आपसे पैसा लूटा, मनी लूटा, प्लानिंग कर कर, हो सकता है आपके पार्टनर ने इसको बताया हो, ठीक है, कि यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसा पार्टनर है मेरी लाइफ में जो बेवकूफ़ है, उसको हमें चीट करना है, पैसा लेना है, मनी लेनी है, तो आपके पार्टनर की वजह से बातों में आकर थर्ड पार्टी ने इसका साथ दिया। सो चलिए देखते हैं क्या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर ने आपको मिलकर चीट किया। हम्म,
देखो आपने ब्रेकअप कर लिया था, फिर आपके पार्टनर ने आपको पैसे के लिए मनाया, यहाँ पर पैसे के लिए आपको मनाया, पैसा लेने के लिए, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में फिर से आया, ठीक है। सो जब आपको पता चल गया ना, वेट वेट, ओके, जब आपको पता चला ये अपनी डिज़ायर पूरी करता है और मैं तो यहाँ पर वेट करती हूँ, इसकी मुझे छोड़कर चला जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको इग्नोर कर दिया, आपने इग्नोर कर दिया, आज आप आगे बढ़ गए। यस, इसको थर्ड पार्टी ने भी छोड़ दिया है, या इसने खुद ही थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है। आज फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति हो रहा है, ठीक है, ये आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है, और रिग्रेट में है, सबसे बड़ी बात तो ये रिग्रेट में है। इसने यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन के कारण, शादी के कारण, एक देखो इसने, देखो फिजिकल अट्रैक्शन था इसको थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, उसके साथ फिजिकल हुआ यहाँ पर, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड यहाँ पर इनकी लाइफ में थी, या तो ये आप ही की एनर्जी है, आपके साथ ये बहुत ज़्यादा, इसको स्टार्टिंग में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, मैरिज के ड्रीम दिखाए, फिर बाद में फैमिली की बातों में आ गया, ये चीज़ हो रहा है, ये आप ही की एनर्जी है, तो इसने, इसको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि क्यों नहीं इसने समय रहते हुए आपके प्यार को समझा, क्यों आपको 2 ऑफ कप नहीं दिया, क्यों केला छोड़ा इसने आपको, ठीक है। पास्ट की चीज़ों में स्टक रहा है बंदा, आपको याद करता रहा, मिस करता रहा, जहाँ जहाँ आप गए हो, इंजॉय किया है, घूमे हो, जो जो भी आपने बातें की हैं आप दोनों के बीच हुआ है, ये बंदा उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में है, ये खुद को आपका हस्बैंड मानता है या वाइफ मानती है भाई। ओके जी, मिस कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्या करना चाहता है ये? ओवर थिंकिंग कर रहा, बहुत ओवर थिंकिंग है इसकी। क्यों? द हाई प्रिस्टेस, ओके। इनको लगता आप बदल गए हो, ठीक है, क्लैरिफाई, मैंने हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया, 7 ऑफ पेंटाकल ने किया, ठीक है, तो यहाँ पर आप बदल गए हो, आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, आप बदल गए हो, चीज़ों को हाइड करते हो, और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटाकल, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, ऊपर से इसने आपको रिजेक्ट किया हुआ है, इसने आपको जज किया, अब ये आपका स्ट्रेस ले रहा, अब किस तरह आपके पास आए, एक तो इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, और इसीलिए ये ओवर थिंकिंग करता है। इसने थर्ड पार्टी भी बनाई हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी लेकर आया पास्ट में, ठीक है, थर्ड पार्टी आपने देखी है, और आपको लगा ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और यहाँ पर चीज़ें खराब हुई हैं, और इसने ऊपर से आपको रिजेक्ट कर दिया, सो जज किया इसने आपको, ठीक है, आप जैसे पर्सन को इसने जज किया, और थर्ड पार्टी के प्रति अट्रैक्शन में आकर इसने उसको कोई प्रपोजल दे दिया, ठीक है, इस चीज़ का इसको स्ट्रेस हो रहा है भाई, स्ट्रेस हो रहा है इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकता है ये बंदा। मेरे व्यूवर्स के प्रति ये क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकता है? मेरे व्यूवर्स के प्रति मेरे व्यूवर्स का जो पार्टनर है क्या एक्शन ले सकता है? एक सिंगल एक मैरिड का सिनारियो भी है, दोनों डाइवोर्सी का सिनारियो भी है, सो यहाँ पर मैरिड, दोनों मैरिड का सिनारियो भी है, यानी कि आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हो, दोनों सिंगल भी हो सकते हो, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता आपके साथ, आप इसकी दुनिया हो। बस एक बार आप बता दो कि आप इसकी वेट कर रहे हो, फिर जो आपको कोई प्रपोजल देगा, ये डर रहा है बंदा, इसको लगता है मेरी ये क्वीन कहीं खो गई है, ये आपसे मैरिज करना चाहता है, बिकॉज आप इसके लवर हो। एक बार इसको बता दो कि आप मैरिज करना चाहते हो, तो ये सारे एक्शन आपके लिए लेगा, आपको जस्टिस देगा, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, रिलेशनशिप में बहुत खराबियां कर गए हैं, बहुत माइंड गेम खेल चुके हैं, इनको लगता था थर्ड पार्टी और मेरी चोरी में पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन चोरी पकड़ी गई, इसलिए हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, तब से परेशान है, आपकी नज़र से गिर गया ये बंदा यहाँ पर, और मिस किए जा रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है, और आप मूव ऑन कर गए हो, आप छोड़ गए हो इसको, आपको समझ आ गया इसके पास बैकअप है, आपको समझ आ गया मुझे इसने बेवकूफ़ बनाया, पैसे के लिए, मनी के लिए इसने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर बेवकूफ़ बनाया, आप कोल्ड डिटैच हो यहाँ पर। यस, आपको समझ आ गया कि ये किसी और से प्यार करता है, कोई और भी है इसकी लाइफ में, आपने डेथ कर दिया ये सोचकर, ठीक है, और अब आप यहाँ पर डिवाइन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, जजमेंट हुआ डिवाइन ने आपको दिया
क्या जजमेंट दिया? आज ये बंद, कल आप तड़प रहे थे इसके लिए, आज ये बंदा तड़प रहा आपके लिए। ये परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस में है, ये एक्शन लेना चाहता आपके लिए। सडनली चीज़ें चेंज हो गई, अब ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता। सडनली जो थर्ड पार्टी थी यहाँ से चली गई है, और यहाँ पर क्योंकि इसने आपको स्ट्रेस दिया था थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी ने इसको स्ट्रेस दिया किसी और के लिए। दोनों के पास ऑप्शन दो दो थी, थर्ड पार्टी के पास भी थी और इसके पास भी थी, ठीक है। जजमेंट हुआ यहाँ पर डिवाइन का, थर्ड पार्टी ने एक्शन लिया, दुनिया समाज सोसाइटी के आगे उसने किसी और को चूज किया। किसको चूज किया थर्ड पार्टी ने? ओके, मैं देख रही हूँ यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है। दोनों ने मिलकर, आप दोनों दोनों ने यहाँ पर ना आपके ऊपर डेविलिश एनर्जी भी सेंड की है यहाँ पर, ठीक है। तभी आप कोल्ड डिटैच हुए यहाँ पर। इन दोनों ने यहाँ पर मिलकर आपके ऊपर डेविलिश एनर्जी भी सेंड की है। ये कपल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ताकि आप इसको हंसी खुशी जो भी आपके पास बैंक बैलेंस है, पैसा है, मनी है, इसको दे दो। ओके, आज आप कोल्ड डिटैच हो, बड़ी बुरी तरह से आपको ट्रीट किया गया, आपका दिल तोड़ा गया, पैसा लिया, मनी लिया, ठीक है। और दोनों ने बहुत ऐश की है यहाँ पर, ठीक है। आज आपने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया है। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है? ओके, 7 द चैरियट, ये दुनिया समाज सोसाइटी में थर्ड पार्टी को लेकर घूम रहा था। ओके, आपसे पैसा लेकर, मनी लेकर उसको दे रहा था, लुटा रहा था। तो चीजें आपके सामने आ गई, सोशल साइट के थ्रू कोई चीज आपके सामने आई है। आपने पूछा होगा तो काफी बर्डनसम सिचुएशन रही, इसने आपको ईगो दिखाई, इसको समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर चीजें एंड हो गई यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये सेलिब्रेशन कर रहा था उस टाइम, थर्ड पार्टी के साथ इंजॉयमेंट में था, उसका साथ था, तो ये आपसे बात नहीं कर पाया, ठीक है। और स्टक हो गया एकदम से, क्या एक्शन ले नहीं समझ आ रहा, और आपसे फाइट कर बैठा। और यहाँ पर अब आप जो है वो, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, अब आप सुनना नहीं चाहते हो एक भी बात इसकी, और यही जजमेंट है डिवाइन का, ठीक है। अब आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी ग्रोथ चाहते हो। डिवाइन ने इसलिए ये सब किया था ताकि आप आगे बढ़ो, आपके पास बहुत ऑप्शन है। आपकी आंखों से एक पर्दा हटाया डिवाइन ने, जब तक ये पर्दा ना हटता तो आप आगे नहीं बढ़ते, ठीक है जी। सो ये थी आप आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। साइन की बात करूँ, मजिशियन का साइन है, सारे साइन है। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस होते हैं, आपको पे करने होंगे। सो फिर मिलेंगे। ओके बाय, लव यू। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ओके बाय, लव यू, टेक केयर।